इधर कुछ दिनों से मेरा क्लास ऑफ था, कुछ मेरे साथ फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से, लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि इसके बाद में मेरा क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो आज मैं डेफिनेट आर्टिकल दी के प्रयोग के बारे में विस्तार के साथ एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा काइंडली बोर्ड पर ध्यान देंगे। डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कुछ खास स्थानों पर होता है और कुछ खास स्थानों पर नहीं भी होता है। तो आज मैं उस पॉइंट पर डिस्कस करूंगा कि किन किन स्थानों पर किन किन कैसे कैसे नामों के पहले दी का प्रयोग होता है। काइंडली आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। Some more uses of the part 1। अब देखिए नंबर 1, जो पर्वतमालाएं होती हैं, जो पर्वत रेंजेज ऑफ माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, मतलब एक साथ में कई पर्वत जुड़े रहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंजेज ऑफ माउंटेन्स या पर्वत श्रृंखला। तो ऐसे नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ ranges of mountains। Before the names of ranges of mountains। रेंजेज ऑफ माउंटेन मतलब है पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतमालाएं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द हिमालयाज, द विंध्याज, तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये सब पर्वतमालाएं हैं या रेंजेज ऑफ माउंटेन्स हैं और जिनके नाम के साथ में एस लगा हुआ है। इसलिए तो इस बात पर ध्यान रखना है कि जो रेंजेज ऑफ माउंटेन्स हों और जिनके नाम के साथ में एस लगा हुआ, उन्हीं के साथ में द का प्रयोग होगा। और कुछ ऐसे पर्वत हैं जो सिंगुलर रूप में होते हैं, उनके नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, तो इनके नाम के साथ में दी का प्रयोग हुआ, किंतु एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में अब बाद में है, जैसे आपका एवरेस्ट, स्नोडॉन, या माउंट आबू। ये कुछ ऐसे पर्वत हैं जो सिंगुलर रूप में हैं, इनके नाम के साथ में दी का प्रयोग नहीं होगा। द नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसे जो पर्वत हैं जो सिंगुलर रूप में हैं, इनके साथ में द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार कुछ आइसलैंड होते हैं जिनके नाम के साथ में एस लगा होता है,
तो उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ आइसलैंड, जैसे द वेस्ट इंडीज, और द अंडमान्स। थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए, ये कुछ ऐसे आइसलैंड हैं जिनके साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे आइसलैंड होते हैं जिनके नाम के साथ में एस लगा होता है, और कुछ ऐसे भी आइसलैंड होते हैं जिनके साथ में एस नहीं लगा रहता है, अर्थात वे लोग सिंगुलर होते हैं। तो जो सिंगुलर आइसलैंड होते हैं उनके साथ में द का प्रयोग नहीं होगा। एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन में आपका सिलोन, जावा, सुमात्रा, सिलोन, जावा, सुमात्रा, ईटीसी, ये लोग भी, यह भी जो है आइसलैंड है, किंतु सिंगुलर रूप में है, इसलिए द का प्रयोग इनके साथ में नहीं होगा। द इज नॉट रिक्वायर्ड, द इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए तीसरा, जितने भी न्यूज़ पेपर्स अखबार होते हैं उनके नाम के साथ भी, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स। एग्जाम्पल देखिए, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, ETC। बहुत सारे अखबार होते हैं, द प्रभात है, द स्टेट्समैन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। मतलब कि मेरा कहने का है, जो भी मैगजीन हो, जो भी न्यूज़ पेपर्स हों, उनके नाम के साथ में दी का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गाना बजाने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे उनके नाम के साथ भी दी लगता है। एग्जाम्पल देखिए, द तबला, हुआ, द हारमोनियम हुआ, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, ETC। मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी गाने बजाने
के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। अब देखिए, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं या बिल्डिंग्स होते हैं, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज, हिस्टोरिकल प्लेसेज और बिल्डिंग्स, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज होते हैं या बिल्डिंग्स होते हैं, उनके नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द ताजमहल, है, द रेड फोर्ट है, द रेड फोर्ट या द गोल घर। द गोलघर ETC। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक जगह या ऐतिहासिक बिल्डिंग होते हैं या ऐतिहासिक इवेंट्स होते हैं, उन सभी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। देखिए, अब देखिए, इसके बाद कुछ जैसे कमेटी, क्लब या फाउंडेशन, उनके नाम के साथ भी दी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटी, बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटी, क्लब एंड फाउंडेशन, यानी संस्था, कमेटी, क्लब और फाउंडेशन के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब, द लायंस क्लब, या आपका द फोर्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो जितने भी कमेटी या क्लब या फाउंडेशन होते हैं, उनके नाम के साथ या नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और 7, एक तो और बताना है, द डेट्स ऑफ मंथ, बिफोर द डेट्स ऑफ, मतलब महीनों की तारीख के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ, मतलब महीने की जो तारीख होती है, उस तारीख के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द फर्स्ट ऑफ मार्च, ठीक है। द सेकेंड ऑफ अक्टूबर,
ठीक है। तो महीना होना चाहिए, और महीना के पहले जो डेट होगा, यहाँ देखिए द 1 मार्च, यानी मार्च 1 तारीख, 2 अक्टूबर, अक्टूबर का 2 तारीख। तो किसी महीने का जो डेट होता है उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। ठीक। अब मैं आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन यह क्लास हमारा कंटिन्यूड रहेगा, कंटिन्यूड। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक्स।